आज हम एक ऐसे कड़वे लेकिन जीवन बदल देने वाले सत्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे ज्यादातर लोग समझते बहुत देर से हैं। विषय है थोड़े स्वार्थी बनो, तभी वास्तव में सफल बन पाओगे। सुनते ही आपके मन ने शायद विरोध किया होगा कि स्वार्थी कैसे बने? हमें तो बचपन से सिखाया गया कि दूसरों के लिए जीना चाहिए, अपना सोचना बुरी बात है। परंतु सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति अपने जीवन, अपने सपनों, अपनी ऊर्जा और अपने समय को कभी प्राथमिकता नहीं देता, वो धीरे धीरे सबके लिए उपयोग की वस्तु तो बन जाता है, लेकिन स्वयं के जीवन में सफल बहुत कम ही हो पाता है। आज की वाणी में हम ये नहीं सिखाएंगे कि दूसरों का नुकसान करके स्वार्थी बनो, बल्कि ये समझेंगे कि स्वस्थ स्वार्थ क्या होता है और क्यों ये आपके सफल होने के लिए अनिवार्य है। नंबर 1, बचपन से सिखाई गई अधूरी सीख। बचपन से हमें कहा गया, हमेशा दूसरों की मदद करो, अपने लिए सोचना स्वार्थ है, पहले दूसरे फिर तुम। पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर तुम हर वक्त दूसरों के लिए ही झुकते रहे तो तुम्हारी पीठ कब टूट जाएगी, तुम्हारे सपने कब दब जाएंगे और तुम्हारा मन अंदर ही अंदर कब खाली हो जाएगा। समस्या ये नहीं कि दूसरों की मदद करना गलत है, समस्या ये है कि अपनी क्षमता, अपनी सीमा और अपने लक्ष्यों को भुलाकर हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहना खुद पर अत्याचार है। यहीं से डार्क साइकोलॉजी शुरू होती है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे, सरल और भावुक लोगों की इसी आदत का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि तुम ना नहीं कह पाओगे, तुम्हें अपराध बोध हो जाएगा और तुम खुद को काट कर भी उन्हें खुश करने की कोशिश करोगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सचमुच महानता है या फिर अपने ही जीवन के प्रति अन्याय? नंबर 2, चाणक्य का पहला श्लोक, जीवन की परतें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपदर्थे धनम रक्षेद, दारान रक्षेद धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेद, दारैरपि धनैरपि। अर्थ है, मनुष्य को विपत्ति के लिए धन बचाकर रखना चाहिए। धन के लिए आवश्यकता पड़े तो परिवार की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यदि आत्मा और प्राण की रक्षा के लिए धन और परिवार दोनों का त्याग करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस श्लोक का सार ये है कि सबसे ऊपर कौन है? तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि तुम अपने स्वास्थ्य, अपने मन, अपनी आत्मा, अपनी मर्यादा और अपने जीवन लक्ष्य की रक्षा नहीं कर रहे तो तुम चाणक्य की नजर में भी विवेकी नहीं हो। यहीं से पहला सिद्धांत निकलता है कि सबसे पहले स्वयं की रक्षा, फिर संसार की सेवा। ये वही थोड़ा स्वार्थ है जिसे समझना हर युवा के लिए अनिवार्य है। नंबर 3, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ, कड़वा लेकिन सच। आचार्य चाणक्य का एक और प्रसिद्ध विचार है, प्रत्येक मित्रता के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य छिपा होता है। बिना स्वार्थ के कोई मित्रता नहीं होती। ये एक कड़वा सत्य है। इस वाक्य का अर्थ ये नहीं कि हर कोई बुरा है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हर संबंध किसी न किसी लाभ, सहारे या आवश्यकता पर खड़ा होता है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो तुम दूसरों के लिए आवश्यक काम तो करते हो, लेकिन अपने जीवन को दांव पर लगाकर नहीं। जो व्यक्ति ये मानकर जीता है कि मैं ही सबका उद्धार करता हूं, मैं सबको बचाऊंगा, मैं सबकी समस्याएं अकेले उठाऊंगा, वो अंत में अपने ही मन से हार जाता है। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि हर किसी का अपना स्वार्थ है और तुम्हारा भी एक स्वार्थ होना चाहिए, अपने जीवन को सफल, सार्थक और सशक्त बनाना। नंबर 4, अत्यधिक अच्छाई कैसे तुम्हें कमजोर बना देती है। आज के समाज में बहुत से लोग बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे सिर्फ उपयोग करने की कला जानते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं को पढ़ लेते हैं। उन्हें पता होता है कि तुम मना नहीं कर पाओगे। वे तुम्हें तुम तो बहुत अच्छे हो कहकर बार बार इस्तेमाल करते हैं और तुम ये सोचकर चुप रहते हो कि कोई बात नहीं, चलो इस बार भी कर देता हूं। धीरे धीरे यही आदत तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग तुम्हें इंसान नहीं, एक संसाधन की तरह देखते हैं, एक ऐसा साधन जिसका काम सिर्फ देना है, मांगना नहीं।
यहाँ तक कि जब तुम सचमुच थोड़ा अपने लिए समय लेना चाहते हो, थोड़ा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहते हो, तो वही लोग तुम्हें स्वार्थी कह देते हैं। याद रखो, जो लोग तुम्हारी सीमाओं का, तुम्हारी थकान के स्तर का, तुम्हारे सपनों की परवाह नहीं करते, वे तुम्हारे भले चाहने वाले नहीं हैं। नंबर 5, स्वस्थ स्वार्थ क्या है? स्वस्थ स्वार्थ का अर्थ है अपने समय को महत्व देना, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, अपनी पढ़ाई, अपने करियर, अपने काम को दूसरों की बेकार मांगों से ऊपर रखना, जहां जरूरत हो ना कहना सीखना। स्वस्थ स्वार्थ का अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरों को चोट पहुंचाकर आगे बढ़ो, धोखा दो या किसी की मेहनत का हक मार लो। स्वस्थ स्वार्थ ये कहता है कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने साथ भी बुरा नहीं होने दूंगा। जीवन में जो लोग सफल होते हैं वे वही हैं जो समय पर अपने लिए कठोर निर्णय ले लेते हैं। वे ये तय कर लेते हैं कि किस संगति से दूर रहना है, किस काम को मना कर देना है, किन रिश्तों को सीमित दूरी पर रखना है। नंबर 6, चाणक्य का दूसरा श्लोक, समय और लक्ष्य। आचार्य कहते हैं, यह काले निर्विशंको ध्याति नास्ति में धनम, तस्मिन् काले सतत द्रव्यम प्राप्तुमिच्छति अशक्तवत। भावार्थ है, जो व्यक्ति समय रहते अपने भविष्य के लिए सोचना और तैयारी करना छोड़ देता है, उसे जब वास्तविक जरूरत पड़ती है तब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तुम अगर हर समय बस दूसरों के काम, दूसरों की मदद, उनकी समस्याओं में खोए रहोगे तो अपने भविष्य की तैयारी कब करोगे? कल जब जिंदगी परीक्षा लेगी तब तुम्हारे साथ वही लोग भी नहीं होंगे जिनके लिए तुमने आज अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसीलिए चाणक्य की नीति यही संकेत देती है कि जो व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकालता, वो स्वयं अपने भविष्य से विश्वासघात कर रहा होता है। नंबर 7, डार्क साइकोलॉजी। लोग तुम्हारे मन से कैसे खेलते हैं? डार्क साइकोलॉजी बताती है कि कुछ लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए 3 हथियार बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहला, अपराध बोध, गिल्ट। दूसरा, डर, फियर। तीसरा, प्रशंसा, फ्लैटरी। वे पहले तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। फिर तुमसे काम लेंगे, बस इस बार मदद कर दो, तुम्हारे सिवा और कौन है। अगर तुम थक कर थोड़ा मना करो तो गिल्ट जगाएंगे, तुम भी बदल गए, अब पहले जैसे नहीं रहे। धीरे धीरे तुम ये साबित करने में लग जाते हो कि नहीं, मैं अभी भी अच्छा हूं, और यहीं तुम जाल में फंस जाते हो। समझो, जो व्यक्ति तुम्हारी सीमा का, तुम्हारी ना को स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे भविष्य से ज्यादा अपने वर्तमान लाभ की परवाह करता है, वो तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं, सिर्फ लाभ लेने वाला है। नंबर 8, ना बोलना भी साधना है। कई बार ना कहना कठोर लगता है, लेकिन वास्तव में ये अपने जीवन को सही दिशा देने की साधना है। जब तुम किसी अनावश्यक काम के लिए ना कहते हो तो तुम किसी का अनादर नहीं कर रहे, तुम अपने समय का सम्मान कर रहे हो। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने सपनों का सम्मान करना शुरू कर दिया, उसी दिन से दुनिया भी तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देगी। आचार्य की शिक्षाओं पर कई आधुनिक विचारकों ने भी यही बात दोहराई है। जो व्यक्ति खुद को हर समय सस्ता और उपलब्ध बना देता है, उसकी कीमत समाज की नजर में हमेशा कम हो जाती है। इसीलिए सीमाएं बनाना, उन्हें बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर दूर हो जाना, ये भी आध्यात्मिक और व्यावहारिक बुद्धि का हिस्सा है। नंबर 9, चाणक्य का तीसरा श्लोक, स्वयं की शक्ति की रक्षा करें। आचार्य चाणक्य का एक सार गर्भित विचार है, नात्यंतम सरलैर भाव्य गच्छेत स्वार्थम परम जनः, दुध्यमानम ऋता गौरवा हंतव्या ऐव न संशयः। अर्थ है, मनुष्य को अत्यधिक सरल नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग उसके स्वार्थ के लिए उसे दूध देती गाय की तरह लगातार दुहते रहेंगे और अंत में वही गाय मार दी जाती है। इस श्लोक का सार ये है कि सबसे ऊपर कौन है? तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि तुम अपने स्वास्थ्य, अपने मन, अपनी आत्मा, अपनी मर्यादा और अपने जीवन लक्ष्य की रक्षा नहीं कर रहे, तो तुम चाणक्य की नजर में भी विवेकी नहीं हो। यहीं से बुद्धिमानी निकलती है। थोड़ा कठिन बनना, थोड़ा रिजर्व्ड रहना, थोड़ा अपने लिए कठोर होना, यही बुद्धिमानी है।